सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, महाभाष्यम की लाइव कक्षा संख्या 3 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सीरीज की चौथी कक्षा है, परंतु कक्षा नंबर 3 है। ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं निरंतर और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और जैसा कि मैंने इसके विषय में बता दिया है आपको, ये संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से ही संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं। व्याकरण के अंदर सही और गलत का निर्णय इस ग्रंथ से ही किया जाता है संस्कृत जगत में। इसलिए ये वास्तव में एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। आइएगा मित्रों, हम इस श्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और ये सौभाग्य है हमारा कि हमने दीर्घ काल तक गुरुओं के चरणों में बैठ करके इन महान ग्रंथों का अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन किया और आज देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड पर संपूर्ण विश्व के अंदर हम इस ग्रंथ को पढ़ाने में समर्थ हुए हैं। इस सभी का श्रेय उन सभी गुरुओं को जाता है जिनसे हमने इस विद्या को प्राप्त किया। और गुरुओं के ऋण से उऋण होने के लिए पूर्णता उऋण तो नहीं हो सकते, परंतु जितना भी गुरुओं के ऋण से उऋण हो जाएं, उसके लिए अधिक से अधिक हम विद्या का प्रचार एवं प्रसार करने में निरंतर लगे हुए हैं। इस प्रकार से गुरुओं ने हमको पढ़ाया और एक प्राचीन जो परंपरा है, उस परंपरा को हमारे तक पहुंचाया। तो हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि इस परंपरा को हम भी आगे की पीढ़ी को प्रदान करें। मित्रों, इसके लिए ही ये विशाल आयोजन किया जा रहा है। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम। वर्तमान में लगभग 2 लाख लोगों के बीच में हम कार्य कर रहे हैं। इस पर सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं देववाणी संस्कृतम के नाम से। आप ट्विटर पर भी जुड़ जाइएगा, आप फेसबुक पर भी जुड़ जाइएगा, आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, आप कुटुंब ऐप से भी जुड़ जाइएगा, आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, आप टू ऐप से भी जुड़ जाइएगा, आप लिंक्डइन से भी जुड़ जाइएगा। हमारे साथ में लाखों लोग जुड़ करके संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। यही हम अपना सौभाग्य मानते हैं, परम सौभाग्य मानते हैं। इसमें हमको अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है। मित्रों, इस कार्य को जैसा कि आपको हम बताते रहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ शास्त्रों के अध्ययन का भी अभियान चला रहे हैं। इस विशाल अभियान को हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ संपूर्ण विश्व के अंदर विस्तार देना है। मित्रों, अभी हम जिस स्तर पर कार्य कर रहे हैं उससे और कई गुना हमको स्पीड बढ़ानी है। हमें कार्यों का और अधिक विस्तार करना है और तेजी से हमको लेक्चर्स का निर्माण करना है। अधिक से अधिक सामग्री आप तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं मित्रों।
इसके लिए मित्रों हम देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम के लिए देवभूमि, जहां पर देवों का निवास हुआ करता था मित्रों, उस देवभूमि हरिद्वार नगरी में देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो के निर्माण हेतु अनुमानित न्यूनतम लागत 50 लाख रुपए की तत्काल आवश्यकता है। अर्थात ये हमको एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित भव्य स्टूडियो, जिसके अंदर ई लाइब्रेरी होगी और ये सारे उपकरण होंगे, कैमरे आदि होंगे, इनको बनाने के लिए एक स्टूडियो का निर्माण का कार्य आरंभ कर रहे हैं मित्रों। आपके सहयोग से हमें यह कार्य संपन्न करना है। ये विश्व का एक अद्भुत कार्य होगा मित्रों, जिसके लिए कम से कम हमें स्टूडियो के निर्माण के लिए 50 लाख कम से कम रुपए चाहिए, कोई अधिक नहीं है। बड़ा कार्य हम इसके अंदर करोड़ों रुपए के आगे आपके समक्ष योजना आएंगी और कार्य का बहुत विस्तार होगा। हम ऐसी टीम का निर्माण करने जा रहे हैं जिसके अंदर हजारों विद्वान एक साथ मिलकर के संस्कृत वांग्मय, वैदिक वांग्मय पर कार्य करेंगे। मित्रों, इसके लिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस योजना में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में 5100 रुपये अथवा 11,000 रुपये का सहयोग कर सदस्यता ग्रहण करें मित्रों, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये कार्य नहीं किया जा सकता है। राशि उतनी कम भी नहीं है, अधिक भी नहीं है, परंतु एक व्यक्ति के लिए समर्थ नहीं है इतना। तो मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन यही है कि इस कार्य के विस्तार के लिए, स्टूडियो के निर्माण के लिए, जहां पर विदेशों से भी लोग देखने के लिए आएंगे कि यहां पर एक संस्कृत की गंगा बह रही है, तो मित्रों आप सभी से मेरा निवेदन है आप स्वयं इसकी सदस्यता ग्रहण करें और अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से भी, जो बेशक संस्कृत ना पढ़ते हो परंतु संस्कृत भाषा के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन सभी से सदस्यता दिलवाइएगा और उस सदस्यता से मित्रों ये कार्य शीघ्र संपन्न हो जाए। स्टूडियो के लिए आवश्यकताएं, इतना पैसा कहां लगेगा ये भी आपको बता देते हैं मित्रों। भूमि क्रय के लिए हमें 25 लाख रुपए चाहिए। भूमि क्रय हमको ऐसी जगह करनी होगी मित्रों जहां पर सभी सुविधाएं हों। जंगल में नहीं ले सकते हैं, हमको शहर में ही लेनी होगी, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो टेक्निकल कार्य है, ये सब शहर के अंदर ही हो सकता है, बाहर दूर जंगल में नहीं हो सकता है। इसलिए हमको इतना बड़ा लैंड चाहिए जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल बन सके, यहाँ पर 250, 300, 400 लोग एक साथ बैठ करके पढ़ सकें। इतना बड़ा हमको एक हॉल का निर्माण करना है और वही स्टूडियो होगा, उसमें लाइब्रेरी भी होगी, उसमें ये सारी चीजें होंगी। और भवन निर्माण के लिए मित्रों हमें उसके भवन निर्माण करने के लिए 15 लाख रुपए कम से कम चाहिए उसके लिए, और आधुनिक उपकरण उसमें जो लगेंगे उसके लिए भी मित्रों हमें 10 लाख रुपए कम से कम चाहिए। ये कम से कम राशि आपके समक्ष मैंने यहाँ पर इस कार्य के लिए प्रस्तुत की है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसमें अधिक से अधिक सहयोग स्वयं प्रदान करें और अन्यों से भी करें। ये मैंने यहाँ पर आपको राशि बताई है। यदि आप कम के सदस्यता लेना चाहते हैं, कम की अर्थात आप 2100 रुपए की सदस्यता ले सकते हैं, आप 1100 रुपए की ले सकते हैं, यदि आप उतने समर्थ हैं। परंतु यदि आप समर्थ हैं, भगवान की कृपा आप पर है, आप ठीक ठाक से आप अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो संस्कृत माता के संरक्षण के लिए सदस्यता ग्रहण अवश्य करें मित्रों। तो इस कार्य में आपका हमें सहयोग चाहिए मित्रों। आप अपना सहयोग इस अकाउंट में आप भेज सकते हैं। सारी गतिविधियां इसी अकाउंट से संचालित होती हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये अकाउंट नंबर दिया गया है, पीएनबी बैंक का है, ये तो पंजाब नेशनल बैंक का। तो यहाँ पर आप हमें इस व्हाट्सएप पर
अपना सहयोग भेजकर सूचित भी करें, जिससे हम लिखते रहें कितना हमारे पास सहयोग आ गया है। अभी कुछ राशि आई है, कुछ आई है, परंतु वो अभी ना के बराबर है मित्रों। इसलिए आपसे हम सभी से निवेदन करते हैं अधिक से अधिक लोगों की सदस्यता आप दिलवाएं। चलिएगा मित्रों, अब हम इस ग्रंथ को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। ये हमने 2 कक्षाएं पढ़ ली हुई है, एक भूमिका भी पढ़ ली है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, अब हम चलते हैं। ये हमने आपको समझा दिया विस्तार से, अथ शब्दानुशासनम पूरा अच्छी प्रकार से हमने आपको समझाया है। इसके अलावा आपको हमने ये भी समझा दिया कि केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च तत्र लौकिकास्तावत् गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति वैदिकाः खल्वपि। और इनमें अर्थात इन शब्दों की सिद्धि बताएंगे कि गौ में क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, अश्व में क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, और इसका ये अर्थ है कि क्या अर्थ है। ये सारी चीजें इस प्रकार के शब्दों को का यहां पर व्याख्यान होगा व्याकरण शास्त्र के अंदर। और कहते हैं वैदिका खल्वपि माने वेदों के शब्द, वेदों के शब्द अर्थात वेदों में क्रमानुपूर्वी होती है, ठीक है। वेद में ऐसा नहीं है कि ये शब्द आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, परंतु जो लौकिक संस्कृत होती है उसमें शब्दों को आप आगे पीछे प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वेद के मंत्रों के जो शब्द होते हैं वो जिस क्रम में मंत्र में पढ़े गए उसी क्रम में उनको सिद्ध करना होता है, उनमें स्वर लगाना होता है, ठीक है, वो क्रमानुपूर्वी होती है वो उसमें। तो ये चारों वेदों के इन्होंने यहाँ पर ये कुछ मंत्रों के पाठ दिखा दिए थे, ठीक है। आगे इस पर ही विचार करेंगे। चलिएगा, अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया कि किस प्रकार के शब्द, 2 प्रकार के। अब महर्षि पतंजलि जी, हमने बताया ये शंका प्रश्न करेंगे फिर उत्तर देंगे, फिर प्रश्न करेंगे फिर उत्तर देंगे। ये तो निश्चित हो गया कि केशाम शब्दानाम अर्थात लौकिकानाम वैदिकानाम च, लौकिक और वैदिक शब्दों का यहाँ पर व्याख्यान होगा, उसी की चर्चा होगी शास्त्र के अंदर। अब महर्षि पतंजलि जी प्रश्न करते हैं अपने आप ही, अर्थात विद्यार्थी की तरफ से, जिज्ञासु की तरफ से। कहते हैं कोई आपको ये पूछ सकता है कि भाई आप शब्दों का व्याख्यान करने जा रहे हैं, पर हमको तो शब्द ही नहीं जाता, शब्द होता क्या चीज है हमको तो यही नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि लोक में, व्यवहार में जो शब्द और अर्थ में भेद नहीं करते हम। हमने बोला भाई लेखनी लेके आओ, तो झट से लेखनी का अर्थ ना, हम ये नहीं सोचते लेखनी अलग है, शब्द अलग, वो अर्थ अलग है, शब्द अलग है, लेखनी, ऐसा नहीं सोचते। भाई लेखनी ले आओ, झट से लेखनी ले आए। आपने बोला पानी ले आओ, पानी हमने उठा करके दे दिया आपको। हमने पानी मांगा आपसे, आपने हमको पानी दे दिया। वहां हमारी बुद्धि लौकिक व्यवहार में ये कार्य नहीं करती है कि पानी शब्द अलग है और पानी जो द्रव्य है वो अलग है, उसका पानी शब्द का जो अर्थ है वो अलग है, ये भेद नहीं करते। तो कहते हैं कि भाई जब व्याकरण पढ़ेंगे तो हम फिर चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, और तर्क करेंगे तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न आ सकता है, क्या प्रश्न आ सकता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सबसे पहला प्रश्न ये और आ सकता है, एक प्रश्न तो हम आ गया पहले। अब कहते हैं कि अथ गौरित्यत्र कः शब्दः। कहते हैं आपने जो बताया था वहां पर लौकिक शब्द बताए थे पहले, गौर, अश्वाह, ठीक है, पुरुषः, हस्ती, शकुनि, मृगः, ये शब्द बताए थे। तो कहते हैं चलिए गौ शब्द आपने बताया, तो कहते हैं अथ, चलिएगा बताइएगा गौहु, ये जो गौहु शब्द है आपका ऐसा, ये इत्यत्र माने यहां पर कह शब्द, इसमें शब्द क्या है जी इसमें शब्द क्या है? अब सामान्य रूप से तो आप कहेंगे कि शब्द ही तो है ये, पर नहीं नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाते, आप गहराई में चलेंगे, देखिएगा। कहते हैं कि अथा गौर इत्यत्र का शब्द, भाई ये बताओ जी गौ में शब्द क्या है?
गऊ में शब्द क्या है? क्योंकि लोक में तो बोलते हैं भाई गाय चर रही है, गाय चर रही है, तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है? वो 4 पैर का पशु, एक इसके सींग भी है, कान भी है, मुख भी है, नाक भी है और स्तन आदि भी है, वो चरता हुआ दिखाई देता है। वहां तो हमारी बुद्धि गऊ शब्द बोलते ही वहां जाती है अर्थ पर, हम भेद नहीं करते हैं, वहां ये सोचते ही नहीं कि शब्द अलग है और गऊ अलग है। इसलिए हमें ये बता दीजिएगा कि अथ गौरित्यत्र का शब्द, गौ शब्द क्या है? शब्द कौन सा है इसमें? क्योंकि हमको जैसे कोई गऊ बोलता है तो हमें सामने गाय नजर आती है, काली सी, सफेद सी, पीली सी, ठीक है, जर्सी, देसी, दोगली, ठीक है। कहते हैं, आइएगा, कहते हैं ये प्रश्न कर दिया उसने गौ इति का शब्द, फिर और स्वयं प्रश्न कर रहा है, कहते हैं किम यत् तत् सास्नालांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः। फिर पूछने लगा स्वयं ही व्यक्ति, जिज्ञासु। पतंजलि जी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे पूछ सकता है कोई, क्या भाई? वो कहता है क्या ये जो हम कहते हैं गऊ, गऊ बोलते हैं, तो गऊ में कोई पूछे गऊ शब्द क्या? कहते हैं किम माने क्या, यत तत् माने जो वह, सासना लांगूल, ठीक है, और लांगूल ककुद पूरा विषाण्यर्थम, ठीक है, विषाण्यर्थ रूपम शब्द। क्या कहते हैं मित्रों? बहुत सुंदर बात कही इन्होंने। कहते हैं कि जो हम जब शब्द बोलते हैं, ठीक है, तो शब्द बोलते हैं तो उसमें जो सासना, जो गाय खड़ी होती है, गाय खड़ी होती है तो उसका जो वो होता है गलकंबल, सासना का अर्थ होता है गलकंबल, यहां पर गाय को लटकता है, यहाँ नीचे नीचे पट्टी सी लटकती है, आपने देखा होगा। तो सासना, लांगूल, लांगूल का अर्थ होता है पूंछ, पूंछ पूंछ होती। ककुद, ककुद होता है उसका ये पीठ पे यहाँ होता है ऊंचा सा, ठीक है। और खुर, खुर होते हैं उसके पैर में जो नीचे होते हैं कठोर। और विषाण्यर्थम, विषाण्य जो क्या है, सींग, क्या होते हैं? सींग आपके। तो कहते हैं कि जो वो जो पदार्थ द्रव्य है माने कैसा, जिसके सासना माने गलकंबल है, जिसको ये लांगुल माने पूंछ है पीछे, और क्या है ककुद, उसको यहाँ ककुद है ऊपर पीठ पर, और खुर हैं जिसके, और सींग हैं, क्या उसी को शब्द कहते हैं क्या? क्यों? क्योंकि गऊ कहने से तो उसी का बोध होता है भाई, गऊ बोला तो उसी का बोध होता है, इसका मतलब गऊ वही है, गऊ वही है। ये मैंने बताया, ये सामान्य शुरुआत में ऐसा, क्योंकि हम व्यवहार में बिल्कुल भी भेद नहीं करते, शब्द और अर्थ में भेद नहीं करते, शब्द अर्थ में बिना भेद किए हुए ही हम व्यवहार करते हैं, तो भेद करने के लिए इतना समय नहीं मिलता। तो कहते हैं क्या शब्द वही है क्या, उसको ही हम शब्द माने, गऊ, गऊ शब्द उसी को माने क्या? कहते हैं नित्यः न इति आह, नहीं भाई वो नहीं है, नहीं क्या कहते, नहीं नहीं वो शब्द नहीं है। वो शब्द कहाँ है? जो 4 पैर का प्राणी, खुर है, विषाण है, सासना है, पूंछ है, हाँ ठीक है, सींग है, वो ऐसा प्राणी है, वो शब्द नहीं है। कहते हैं ना इत्याह, उत्तर मिला नहीं भाई ये नहीं है, ये तो नहीं है। कहते हैं द्रव्यम नाम तत्, वो तो द्रव्य है, जो आप जिसको बोल रहे हैं, जो सफेद गाय है, खुर वाली, सींग वाली, सासना वाली, पूंछ वाली, वो जो दिखता है प्राणी, वो तो द्रव्य है।
वो शब्द कहाँ है? वो शब्द नहीं है। कहते हैं द्रव्यम नाम तत्, भाई वो तो द्रव्य है उसका। द्रव्यम नाम तत्, द्रव्यम नाम का अर्थ वो तो द्रव्य नाम है, वो द्रव्य है, मानिए कि वो द्रव्य है, द्रव्य स्वरूप है वो तो। अच्छा जी, फिर प्रश्न कर रहा है, अच्छा ठीक है आपने इसको तो मना कर दिया भाई, ये तो जो ये मैंने बताया कि शासनालांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम च शब्द, इसको तो आपने मना कर दिया, ये तो नहीं है। तो फिर क्या है गुरुजी? फिर प्रश्न करता है यत्परिहि तदिंगितम चेष्टितम निमिषितम च शब्दः। कहते हैं क्या ऐसी क्या यत्परिहि, तब फिर, तद इंगितम, तद माने जो ये द्रव्य है, जो द्रव्य है, गौ द्रव्य है जो चार पैर का प्राणी, उसके द्वारा इंगितम, इंगितम माने इधर उधर देखना, हिलना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है, इंगितम माने उसके द्वारा इंगित करना, ठीक है। और चेष्टितम माने उसके द्वारा गति करना, चलना, बैठना, ठीक है, ये चेष्टितम माने उसकी चेष्टाएं। अथवा निमिषितम, निमिषितम माने आंखों का खोलना बंद करना। शब्द, क्या ये शब्द है? अंतर समझिएगा, पहले तो मना कर दिया वो द्रव्य है, तो अब कह रहे हैं उस द्रव्य की जो क्रियाएं, ये क्रियाएं सभी तद तद तदिंगितम, तदिंगितम माने उस द्रव्य के द्वारा इंगित, इंगित माने इशारे, अथवा चेष्टितम माने उसके द्वारा जो चलना फिरना बैठना आदि, अथवा निमिषितम उसके द्वारा आंखों का बंद करना खोलना। कहते हैं सशब्द का, क्या वो उसकी जो क्रियाएं इस प्रकार की हैं, चेष्टाएं, वो शब्द हैं क्या? कहते हैं नित्याः, नहीं नहीं भाई वो शब्द कहाँ है, वो शब्द नहीं है। कहते हैं क्रिया नाम सा, वो तो क्रिया है, वो तो उसकी क्रिया है, उठना बैठना हिलना डुलना जाना, ठीक है, आंखें बंद करना खोलना, ये तो उस द्रव्य की क्रियाएं हैं, वो शब्द नहीं है। अच्छा जी, फिर क्या शब्द है? फिर पूछने लग गया यत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कृष्णः कपिलः कपोतः इति सशब्दः। प्रश्न कर दिया, चलो महाराज जी आपने दो चीज को तो मना कर दिया, अब ये क्या हम फिर उसको शब्द माने कि उस जो द्रव्य है उसका शुक्लपन माने सफेद, जो सफेद रंग है, या नीला, या नीला रंग की गाय होती है नीला रंग, अथवा काला, कपिला माने कपिल रंग, कपोता, कपोत माने कबूतर जैसा रंग। शब्द वो शब्द है क्या? गौ शब्द वो है क्या? गौ से हमको वो समझना चाहिए, गौ शब्द कोई पूछे गौ शब्द क्या है, तो क्या ये जो उस द्रव्य का काला नीला पीला कपोत कपिल आदि जो ये कलर हैं इनको शब्द कहते हैं क्या? कहते हैं नित्याः, नहीं भाई ये शब्द नहीं है, अरे भाई ये शब्द नहीं है। कहते हैं गुणो नाम सः, वो तो उस द्रव्य का गुण है, भाई गुण है तो सफेद होना, पीला होना, कपिल होना, कपित होना, कपोत होना, नीला होना, ये तो उस गाय जो द्रव्य है उसका गुण है, ये शब्द नहीं है। लो जी, यत्तर्हि तद्भिन्नेष्व भिन्नम छिन्नेष्व छिन्नम सामान्य भूतम स शब्दः। फिर प्रश्न कर दिया भाई आपने, देखो ये भी मना कर दिया, पूंछ आदि भी मना कर दी, उसकी क्रियाएं भी मना कर दी, वो भी शब्द नहीं है, और उसका जो रंग रूप है वो भी शब्द नहीं है, तो शब्द क्या है? और उठाते हैं एक प्रश्न, कहते हैं यत्तर्हि, तब तो क्या, तद भिन्नेषु भिन्नम छिन्नेषु छिन्नम सामान्य भूतम च शब्दः। समझिएगा,
कहते हैं तब क्या, तद भिन्नेषु अभिन्नम, अर्थात 10 प्राणी खड़े हैं, 10 प्राणी खड़े हैं, अर्थात मानिएगा 10 गाय खड़ी हैं, तो कहते हैं तद भिन्नेषु अभिन्नम, माने भिन्न भिन्न 10 गाय 100 गायों में जो अभिन्नपन है, ध्यान दीजिएगा, जो अभिन्नपन है, अर्थात हम मानिएगा, ये देखिएगा, ये 2 पुस्तक हैं, ये 2 पुस्तक हैं, 2 पुस्तक हैं, हम कह रहे हैं ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ठीक है। तो कहते हैं तद भिन्नेषु, ये भिन्न भिन्न है, परंतु भिन्नेषु अभिन्नम, इनमें अभिन्नत्व क्या है, जो इनमें भेद पैदा नहीं कर, इसको भी हम पुस्तक कह रहे हैं, इसको भी पुस्तक कह रहे हैं, वही क्या है, अभिन्न है। भिन्न होने पर भी दोनों अलग अलग हैं, फिर भी हम दोनों को पुस्तक बोल रहे हैं, कुछ इनमें सामान्य हैं, अभिन्न हैं, जिसके कारण से हम इसको भी पुस्तक कह रहे हैं और इसको भी पुस्तक कह रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 50 गाय हमने खड़ी कर दी, 50 गाय अलग अलग हैं, ठीक है, परंतु हम सबको गाय कह रहे हैं, गऊ गऊ गऊ, ऐशा ऐशा गऊ, ऐशा गऊ, ऐशा गऊ। भाई ऐसा क्या है, भिन्न भिन्न है, परंतु हम सबको गाय गाय कह रहे हैं, तो कहते हैं तद भिन्नेषु अभिन्नम, भिन्न होने पर भी उसमें जो अभिन्नत्व है, जिसके कारण से हम सबको गाय कह रहे हैं। और छिन्नेषु अछिन्नम, माने छिन्नेषु माने काट देने पर भी, माने मानिएगा गाय की पूंछ कट गई, या गाय का कान कट गया, या गाय का पैर कट गया, थन कट गया, तो भी उसको गाय बोलते हैं। कह रहे छिन्नेषु अछिन्नम, माने कटने पर भी उसमें अछिन्न रहता है, वो कटता नहीं है, ऐसा पदार्थ। कहते हैं सामान्य भूतम, सामान्य, जो सामान्य भूत माने यहाँ सामान्य का अर्थ सामान्य माने एक ऐसा सामान्य सब में है कि थोड़ा कट जाने पर भी उसको गाय बोलते हैं, ठीक है, अलग होने पर भी उसको गाय बोलते हैं। तो ऐसा उसके अंदर जो धर्म है, क्या वही शब्द है सशब्द? एक एक शब्द का मैंने अर्थ समझा दिया आपको, फिर समझ लीजिएगा। प्रश्न उठा रहे हैं यत्तरी, तब तो क्या भाई, तद भिन्नेषु अभिन्नम छिन्नेषु अछिन्नम, माने भिन्नों में जो अभिन्न हम व्यवहार करते हैं, वो जिस चीज को देख करके हम इसको भी गाय बोल रहे हैं, इसको भी गाय बोल रहे हैं, इसको भी गाय बोल रहे हैं, और छिन्नेषु अछिन्नम, और इसे गाय का कुछ कान आदि कट जाए तो भी वो गाय कह रहे हैं, हम उसको सबको ही गाय गाय कह रहे हैं। माने ऐसी क्या, ऐसी जो चीज जो कटने पर भी नहीं कटती है, तो सामान्य भूतम, वो सामान्य भूत माने सामान्य को प्राप्त हुई, ऐसा जो वो धर्म है, सशब्द, क्या वही शब्द है? कहते हैं महर्षि पतंजलि जी, नित्याः, नहीं भाई ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। कहते हैं आकृतिर्नाम सा, भाई वो तो आकृति, व्याकरण में आकृति बोलते हैं जाति, ठीक है, जाति। जाति कौन सी, ये वाली नहीं कि ब्राह्मण जाति और ये समाज वाली जाति नहीं है। जाति माने मनुष्य जाति, गौ जाति, ये जातियां इस प्रकार की समान योनि, ठीक है, समान योनि को यहां जाति कहा गया है। कहते हैं आकृतिर्नाम सा, वो तो आकृति है, जाति है, जो सामान्य भूत है, इसको भी गाय बोल रहे हैं, इसको भी गाय बोल रहे हैं, इसको भी गाय बोल रहे हैं, तो वो क्या है, उनका समान योनित्व है। अब आप देखिएगा, कभी आपने सोचा विचार किया कि कोई हमको पूछ ले कि भाई ये इसको भी आप गाय बोल रहे हैं, इसको भी गाय बोल रहे हैं, इसको भी गाय बोल रहे हैं, तो इसके अंदर समानता ऐसी क्या है कि आप इसको भी गाय बोल रहे हैं, इसको भी गाय बोल रहे हैं, ठीक है। भाई किसी की पूंछ कट गई है या किसी की पूंछ छोटी है, कोई नीची है कोई ऊंची है,
समान तो है नहीं, फिर भी आप उसको गाय बोल रहे हैं। उसके अंदर क्या, उसके अंदर एक ऐसा धर्म है जिसको देखते ही हम कहते हैं ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है। उसको क्या बोलते हैं? गोत्व। ध्यान दीजिएगा, क्या है? उसको बोलते हैं गोत्व। मनुष्यों के अंदर मैं मानिएगा, मैं थोड़ा सा कम गोरा हूं, अधिक लंबा भी नहीं हूं, छोटा भी नहीं हूं, और मेरे समान आप भी हैं, ठीक है, परंतु दोनों में अंतर है, हम अलग हैं, आप अलग हैं। फिर भी लोग बोलते हैं ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। किस कारण से बोलते हैं? किस कारण से बोलते हैं? कहते हैं कि वो जो कारण है वो क्या है? मनुष्यत्व। क्या? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व होने के कारण से, मनुष्यत्व मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और भी लोगों के भी अंदर है, इसलिए तो आपको भी मनुष्य बोलते हैं, मेरे को भी मनुष्य बोलते हैं, भिन्न भिन्न होने पर भी। तो कहते हैं ऐसी चीज जिसको हम कईयों को एक नाम से ही पुकारते हैं वो होती है जाति, आकृति। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि तद भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम, जो सामान्य उन सबके अंदर है, चाहे बेशक पूंछ कट जाए, चाहे कान कट जाए, परंतु उसके अंदर एक सामान्य चीज है, वही तो शब्द नहीं है, वो तो क्या है? आकृति नाम सा, वो तो जाति है जी। क्या है? जाति है। लो जी, ये तो मना कर दिया जी, शब्द ये तो नहीं है। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं ये तो शब्द नहीं है। एक बार फिर दोबारा दोहरा देता हूं मैं आपके लिए। कहते हैं भाई जो ये चार पैरों का और ये पूंछ आदि का पशु है, इसको शब्द बोलते हैं क्या? नहीं, मना कर दिया, द्रव्य है वो तो। अतः फिर कहते हैं क्या उसके द्वारा जो क्रियाएं चेष्टाएं की जाती हैं वो शब्द है क्या? वो कहते हैं नहीं, वो तो क्रिया है उसकी, उस द्रव्य की क्रिया है। अच्छा जी, फिर उसका जो नीला पीला और कपोत कपिल ये रंग है काला, ये शब्द है क्या? इसको भी मना कर दिया, नहीं भाई ये तो उसके गुण हैं द्रव्य के। फिर कहा कि यत्तरे तद भिन्नेश्व भिन्नम छिन्नेश्व छिन्नम सामान्य भूतम च शब्द, जिसके अलग होने पर भी उसके अंदर अभिन्नत्व पैदा करता है और कट जाने पर भी उसके अंदर अछिन्नत्व रहता है। को पूरी काट देंगे तो भी, गाय को पूरा काट दीजिएगा, हाँ सब काट दीजिएगा तो भी उसको गाय बोलेंगे कि अंदर एक ऐसा है सामान्य भूतम, इसलिए उसको गाय कहते हैं। वो तो क्या है? जाति है, वो तो आकृति माने जाति है, वो शब्द नहीं है। तो ये तो निर्णय हो गया, ये तो शब्द नहीं है जी, ठीक है, ये शब्द नहीं है। बस आज की कक्षा में यही मैं विराम दूंगा, क्योंकि शब्द का निर्णय आगे की कक्षा में करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा उसका भी कक्षा पूरी उसके अंदर लगेगी कि शब्द है क्या, उसको समझाने के लिए, ठीक है। इतना तो मना कर दिया गया आपको, ये तो शब्द नहीं है। अब ध्यान कर लीजिएगा, कभी आपको कोई पूछे तो इस प्रकार से गऊ हो चाहे अश्व हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, ये शब्द ये जो हमको दिखते हैं ये शब्द नहीं है, ये तो द्रव्य हैं, उनकी क्रियाएं हैं और उनके अंदर जाति है। शब्द क्या है, इसको गहराई से महर्षि पतंजलि ने इतनी गहराई से विचार किया है, आगे की कक्षा में आपको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपके सामने चलिएगा, निरंतर पढ़ते रहिए मित्रों इस ग्रंथ को, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा मित्रों। और जो भी महान भाव इस पुस्तक को मंगाना चाहें पुस्तक भी मंगा सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट से आप इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये लगभग 10 भागों में है, तो मोटी पुस्तक है, एक भाग तो नहीं मिल सकता आपको, पूरी पुस्तक ही आपको सेट मिलेगा, तो आपको पढ़ने में और सहयोग मिलेगा। हमने पढ़ाना आरंभ किया है तो पढ़ाएंगे ही निरंतर, चलिएगा।
मित्रों, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से। हम आपसे यही निवेदन कर सकते हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा, अपनी बुद्धि को इतना कुशाग्र बना लीजिएगा, इतना तार्किक बना लीजिएगा कि संसार में आप किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पाखंड में ना फंसे। ये मित्रों हमारा संकल्प है कि हम कभी भी किसी को पाखंड की बातें नहीं बताते हैं, अंधविश्वास की बातें नहीं बताते हैं। हम ऋषियों की बात बताते हैं। हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हमें अपना लिए कोई लालच नहीं है, हम अपने लिए कोई गलत कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारा आगे का जन्म खराब हो जाए। हम कभी भी आपको हस्तरेखा देख करके नहीं बताएंगे, हम कभी भी आपको माथे की रेखा देख करके नहीं बताएंगे और ना सुझाव देंगे कि आप अपना हाथ दिखाइए, अपना मस्त माथा दिखाइएगा। हम यही कहेंगे कि आप अंधविश्वासों से बच के रहिए, दूर रहिए, अपनी बुद्धि को इतना अच्छा बनाइएगा, शार्प बनाइएगा कि आप किसी के चुंगल में ना फंसे। आप दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि आप स्वयं अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं। इसी के लिए मैं आपको ये सूक्ष्म शास्त्रों को पढ़ा रहा हूं मित्रों। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।